चंबल की बीहड़ों के बारे में तो आप जानते होंगे, जहां पर एक से बढ़कर एक डकैत रहते थे। इनमें तमाम नाम बहुत मशहूर हुए हैं, जैसे डाकू मान सिंह, डाकू पान सिंह तोमर, डाकू छविराम, डाकू अलवर, डाकू ददुआ, डाकू निर्भय गुजर। ये वो डकैत हुए जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी भगवान से कम नहीं थे। ये डकैत गरीब लड़कियों की शादी से लेकर गरीबों को आर्थिक मदद तक करते थे। अब हम आपको धर्म के डकैतों के बारे में बताएंगे। ये डकैतों का एक बड़ा संगठित गिरोह है। इस गिरोह में केवल वो ही व्यक्ति रह सकता है जो सरगना या डाकुओं के सरदार का वफादार हो। 100 से ज़्यादा मुकदमे, फिर भी गरीबों का खून चूसने के लिए आज़ाद घूम रहा है डकैत। नाम है प्रेमचंद सिंह, जिसे ईसाई जनता मॉडरेटर पीसी सिंह के नाम से जानती है। देश भर की ज़मीनों के सौदे ये व्यक्ति अपने साथी बिशपों के जरिए करता है। पादरियों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ये सरदार अपनी संस्था की मीटिंग गोवा के रिजॉर्ट में करता है, जहां अय्याशी के सारे इंतज़ाम थे। इस 5 सितारा होटल में लड़कियों द्वारा बॉडी मसाज का भी इंतज़ाम था। करोड़ों रुपए अय्याशी में खर्च करके ये धर्म के डकैत बता रहे थे कि हम गोवा में प्रार्थना करने गए थे। धर्म के आडंबर में डूबा ईसाई समुदाय ये सोचता रहा कि उनके महाधर्म गुरु प्रार्थना करने गोवा गए थे। खाना जैसे हम क्या आप भी खा सकते हो, 50,000 तनख्वाह कमाने वाला 5 स्टार में खाना खा सकता, लेकिन 5 दिन स्टे, इसका खर्चा अगर आप लगाएं तो लगभग 20 से 25 लाख के बीच में आ रहा है। ये भी एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि हमारी डायसिस में 40 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या ये 25 लाख रुपए से हमारे डायसिस के पादरी साहब लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा सकती थी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाइयों बहनों। पीसी सिंह और उसके चरित्र का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता। यहाँ उनके पादरी भूखे मर रहे हैं और इन लोग एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिसोर्ट है, कनाल वर्थ बीच रिसोर्ट गोवा, वहाँ से 9 से 12 तारीख तक अपने बिशप्स का मीटिंग कर रहे हैं। वो बिशप्स जो आएँ और उस अय्याशी में भाग लें ताकि इनको पुनः चुने। ये कुछ नहीं है, इन बिशपों को बहका के, फुसला के, खिला के, पिला के, स्पा में मसाज करा के इनसे अपने फेवर में वोट लेना है। इनको शर्म आनी चाहिए। चर्च के नाम पे ऐसे व्यक्तियों को धिक्कारना चाहिए। चर्च की मीटिंग चर्च में होती है, चर्च की मीटिंग हमारे विद्यालयों में होती है, चर्च की मीटिंग 5 स्टार होटल में नहीं होती है। डकैतों का ये संगठित गिरोह कभी पीटर बलदेव के जरिए वसूली करता है तो कभी किसी दूसरे बिशप के जरिए, लेकिन इनका मकसद केवल एक ही है, वो है पैसा। इस गिरोह को केवल पैसा चाहिए, वो कैसे भी आए। इनका सरगना पीसी सिंह लगभग 20 बाउंसर अपने साथ रखता है। क्या वजह है जो इतनी सुरक्षा की जरूरत इन धर्म गुरुओं को पड़ गई? इतनी सुरक्षा तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नहीं होती जितनी सुरक्षा इनकी होती है। ये कभी प्राइवेट जेट से उड़ते हैं तो कभी विदेशों की सैर करते हैं। अब इस गिरोह का एक व्यक्ति पीटर बलदेव बुरा फंस गया है। पुलिस ने इसको संगठित गिरोह का सरगना बताया है और सरगना के नाम से ही एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज की है। इस व्यक्ति के ऊपर ईसाई समुदाय से जबरन वसूली, नहीं तो हत्या और अपहरण जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ में लगा है गैंगस्टर। इस गिरोह के सरगना अगर इनका कोई विरोध करता है तो सीधे सीधे चर्च सदस्यता से नाम काट देते हैं, ताकि जब तुम हमारे चर्च के सदस्य नहीं तो विरोध कैसा। खैर, अब ये धर्म के डकैतों के ऊपर पुलिस ने सख्ती की है और अंदर खाने कई बिशपों की जांच चल रही है। किस किस बिशप ने अपने फ़ायदे के लिए रिटायरमेंट के बाद भी उन प्रिंसिपलों और मैनेजरों को रखा है
साथ ही अपने घर के लोगों को सरकारी नौकरी पर बिठाया है, उन सब की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दी गई है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आम ईसाइयों के हक का पैसा उड़ाने वाले बिशप जान लें कि तुम्हारे द्वारा किए जा रहे अपराधों पर अब कानून की नज़र है, क्योंकि तुम ईसाई समुदाय को तो ये कहकर छूट जाते हो कि खुदा सब देखता है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब कानून सब देखता है, अब बचकर नहीं जा पाओगे। देश भर में अपराध तो होते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में सबसे ज़्यादा अपराध चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में ही होते हैं, जिसको एक संगठित गिरोह चला रहा है। लखनऊ से एम न्यूज़ की रिपोर्ट। एम न्यूज़ साथ सच का।